हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैं एक पार्ट करा रहा हूँ मैथ्स में, वो है एलिगेशन और मिक्सचर। उसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसमें मैंने बेसिक बताया है अबाउट एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कशन में लाऊंगा क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने डिमांड रखी है कि डिस्कशन में जो बुक से क्वेश्चन है वो आप डिस्कशन में लाओ, क्योंकि उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन में लगता भी है या नहीं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं जो बुक में है। वो क्वेश्चन ये है कि किस रेशो में दूध में पानी मिलाया जाए, किस रेशो में दूध में पानी मिलाया जाए कि उसे कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर, मतलब जितने का लाए हैं उतने पर बेचने पर क्या हो जाए, 16 2/3% का प्रॉफिट हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस अनुपात में दूध में पानी मिलाया जाए कि उसे कॉस्ट प्राइस पे बेचने पे, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 16 2/3% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। भाई एक बात बताओ, आपका दूध अगर जितने का आप निकाल के लाए हो, अगर उसी रेट पर बेच रहे हो, अगर आप दूध कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हो, तो आपको फायदा दूध कभी नहीं कर रहा। आपको फायदा केवल कौन कर रहा है, फायदा कर रहा है आपको पानी। तो आप पानी को लेके चलो। ये जो प्रॉफिट दिया है, ये जो प्रॉफिट प्रोवाइड करा है, ये किसने प्रोवाइड करा है, ये प्रोवाइड करा है 16 2/3% का प्रॉफिट किसने प्रोवाइड करा है, ये प्रोवाइड करा है आपको पानी ने। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है मिल्क रेशियो वाटर बता दो कि इसमें कितना दूध और कितना पानी है, अनुपात में बता दो, रेशो में बता दो। तो आप ये देखो भाई, दूध तो आप जितना लाए थे उतना ही है, तो दूध तो 100% है ना। दूध तो जितना था उतना ही है, दूध में तो कुछ कमी आई नहीं। आपने पानी एक्स्ट्रा मिला दिया, तो प्रॉफिट किसने दिया आपको, पानी ने। तो 16 2/3% इसमें पानी होगा। सीधा सीधा इस पे काम करो ना, रेशो रेशो देखो बस, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट करोगे तो 1 घंटा लगेगा करने में और दिमाग हो जाएगा खराब। तो ये देखो, आप परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 16 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48 + 2 50, तो 50/3 लिख सकते हैं। 50 से 100 को काट दो तो 2 आ गया, और 2 × 3 हो गया 6, 6:1 आंसर आ गया। देखो कितनी इजीली आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आएगा इससे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको काम कहां पे करना है। जो प्रॉफिट दे रहा है ना, अगर आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट केवल क्या दे रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है केवल केवल पानी। तो आप पानी का जितना प्रॉफिट दे रहा है उसे पानी का रख दो, और दूध तो अपने आप में 100% है ही। रेशियो को कंपेयर करो, फटाफट करो, आंसर आ गया। 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, आगे एक नए क्वेश्चन आते हैं, उसमें नया तरह का, जिसमें वो क्या कहता है, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके लिए। इसने कहा मेरे पास 2 वैरायटी ऑफ टी है, मतलब 2 तरह की चाय है। एक चाय है 60 रुपए किलो, एक चाय का रेट क्या है 60 रुपीज पर केजी, और जो मेरी दूसरी चाय है उसका प्राइस जो है वो है 80 रुपीज पर केजी। कितना है, 80 रुपीज पर केजी। मैंने इन दोनों को मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद मैंने बेच दिया 66 रुपीज पर केजी। इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन है, आपको क्या रखना है, एक तरफ 60, कल मैंने क्लास में बताया, जिसने देखी नहीं हो वीडियो जरूर देखे। एक तरफ 80 और बीच में क्या रख दो 66। इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ। 80 में से 66 के बचे 14, और इसमें से 66 में से 60 के बचे 6। तो रेशो अपने आप काटा, ये 2 से कट गए दोनों, 7:3 आंसर आ गया। देखो इसमें क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं था। इसने 60 वाली चाय 80 वाली के साथ मिलाई और 66 बेच दी, तो 60 वाली 80 के साथ मिला और बीच में 66 रख दो, क्योंकि दोनों के बीच में होगा 66। रेशो को कंपेयर करो, आंसर क्या आ गया 7:3। अब बच्चे कहते हैं एक क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, मतलब इसी के साथ क्या देता है, वो प्रॉफिट दे देता है। तो थोड़ा ध्यान देना, क्या कह रहा है, वो कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं अब, उसमें कह रहा है कि मेरे पास 2 तरह के चावल हैं, 2 टाइप ऑफ राइस हैं। एक राइस जो है मेरे, उसका रेट है आपका 60 रुपए पर केजी। कितना है, 60 रुपीज पर केजी। आज मैं बुक से क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं, कोई ये डिमांड आई है कि आप बुक वाले क्वेश्चन कराओ। मैंने जो बुक उठा रखी है वो RS अग्रवाल है, तो RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है करने के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। तो 60 रुपीज पर केजी वाली राइस मेरे को किसके साथ मिलानी है, 65 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलानी है, और ये बेच देनी है 68.20 पर केजी। यहां पर पेज क्या है, यहां पर जो पेज फंस रहा है वो ये कह रहा है कि इतने पर बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसे 10% हो रहा है प्रॉफिट। यहां पर पेज है, यहां पर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो गई। ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो इसे गेन हो रहा है, इसे जो लाभ हो रहा है, वो कितने परसेंट का हो रहा है,
वो हो रहा है 10% का। कब हो रहा है वो लाभ? जब ये 68.20 पर केजी के हिसाब से इसको बेच रहा है। ये 60 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद के लाया एक तरह का चावल, और दूसरा लाया है 65 रुपए पर केजी के हिसाब से, और दोनों को मिक्स कर बेच दिया 68.20 पर केजी के हिसाब से, और प्रॉफिट कितना कमा लिया? 10% प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो खरीद के लाया तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये भी क्या है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये क्या है? ये है भैया सेलिंग प्राइस। ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। तो आपको ध्यान देना है कि दो तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, एक आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, क्योंकि आप कंपेयर क्या कर सकते हो भाई, आप केवल एक जैसी चीजों को ही तो कंपेयर करते हो भाई, आप अनुपात किनका लेते हो? एक जैसी चीजों का ही तो लेते हो। तो रेशो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसे आपको बदलना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। कैसे बदलेंगे भाई? जितने की वो लाया होगा उससे 10% ऊपर पे बेच रहा होगा, मतलब जितने की वो लाया होगा उस पे 10% ऊपर की बेच रहा होगा, मतलब 110% पे बेच रहा होगा, सीधा सीधा कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस के। और वो कितने के बराबर है? वो है 68.20। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बंदा जितने की खरीद के लाया होगा 10% प्रॉफिट कमा रहा है अगर, तो उसके 110% पे बेच रहा होगा, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लिया। अच्छा वो कितने की जा रही है फिर टोटल? इस कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होने के बाद वो जा रहा है 68.20, दे तो रखा है उसने। अब इसका पॉइंट हटा दो, नीचे कितनी जीरो आ गई? 2। 100 से 100 को काटो, 0 से 0 को काटो, तो ये आ गया आपका 62। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया यहां से? ये आया 62। अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आप तीनों के पास, आपके पास पहले दो कॉस्ट प्राइस और ये भी कॉस्ट प्राइस। अब सीधा सीधा कंपेयर मारो। कैसे? फिर ध्यान देना एक बार, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? इसने कहा था दो तरह के चावल हैं जो ये खरीद के लाया, एक 60 रुपए किलो है, एक 65 रुपीज पर केजी है। दोनों को मिक्स करा, मिला लिया और 68.20 पर केजी के हिसाब से बेच दिया, 68.20 पर केजी के हिसाब से बेच दिया, और 10% लाभ कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये दोनों कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है। ये विक्रय मूल्य है, दोनों क्रय मूल्य है। तो आप इसे किस में बदलो? क्रय मूल्य में बदलो, मतलब इसे कॉस्ट प्राइस में बदलो। अब बदलने के लिए क्या करा होगा इसने? भैया कॉस्ट प्राइस पे तो 10% ज्यादा बेचा होगा, तो कॉस्ट प्राइस का 110% पे बेचा होगा, तब ये वैल्यू आ रही होगी। आपने कट करा, यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 62। अब तीनों क्या है आपके पास? अब तीनों आपके पास है कॉस्ट प्राइस। तो लगा दो मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला। क्या कहता है वो? 60, 65 और बीच वाली कीमत 62। यहां से कट करो, यहां से 62 में 65 में से 62 गए, बचा 3, और ये आ गया 62 में से 60 गए, बचा 2। तो रेशो क्या आ गया मिक्स करने का? रेशो है भैया 3:2। प्रॉफिट भी कमा लिया, रेशो भी निकाल दिया। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप किसी भी बेसिकली किसी भी टॉपिक में मिक्सचर एलिगेशन आप लगा सकते हो। अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन आ गया तो आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका टाइम एग्जाम में बहुत ज्यादा बच जाएगा, और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने किसी और टॉपिक में जो आपका वीक हो। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी डिमांड में पूछ रहे हैं। डिवीजन ऑफ क्वांटिटी मतलब जब बंटवारा हो जाता है चीज का, कुछ किसी प्रॉफिट पे बेच दी, कुछ किसी प्रॉफिट पे बेच दी, और इन दोनों से मिलकर एक कंबाइंड प्रॉफिट आ गया, और फिर उन दोनों का रेशो पूछ लिया। मैं क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो आप पे 210 किलो शुगर है। कितनी शुगर है? 210 केजी शुगर है आप पे, ठीक है। इसके दो हिस्सों में बेचना है आपको। कुछ हिस्सा आपने कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। बचा हुआ हिस्सा आपने कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? आपने बेच दिया 15% प्रॉफिट पे। कितने पे? 15% प्रॉफिट पे। कुछ हिस्सा आपने किस पे बेचा? मैंने आधा हिस्सा नहीं कहा, मैंने कहा कुछ हिस्सा आपने 8% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ हिस्सा आपने 15% प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल आपको कितना हो रहा है? दोनों से मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपको 11%। मतलब दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 11%। आपको यह बताना है कि आपने कितना हिस्सा 8% प्रॉफिट पे बेचा है। आज मैं बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं बुक से उठाऊंगा क्वेश्चन, जिससे किसी के मन में ये ना रह जाए कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन तो पढ़ाता ही नहीं। तो ध्यान देना, 210 किलो शुगर है आपके पास। एक हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा आपने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, बचा हुआ हिस्सा आपने 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। कुल मिला के आपको 11% प्रॉफिट हो गया। आपको बताना है कि 8% वाला जो हिस्सा आपने बेचा है वो कितने केजी शुगर बेचा है। अब ध्यान देना इसमें कैसे मिक्सचर एलिगेशन लग रही है। मतलब 8% पे आपने कितने किलो शुगर बेचा है।
वो आपको निकालना है। थोड़ा ध्यान दो, यहां देखो एक हिस्सा ये दे रखा है, एक हिस्सा ये दे रखा है, और दोनों से मिलने वाला हिस्सा ये दे रखा है। अब आपको लग रहा है साफ साफ इसमें मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगी, मुझे तो दिख रहा है भाई। देखो ये एक चीज दे रखी है, उन दोनों इसमें दूसरी चीज मिक्स करी और इन दोनों से तैयार होने वाली चीज बीच में दे दी, तो लगाओ ना मिक्सचर एलिगेशन। जब लग रहा है तो लगाओ, बढ़िया तरीके से लगाओ। कैसे लगाओगे भाई? 8 वाला किसके साथ मिक्स करा? 15 वाले के साथ, और बेच दिया 11 में, तो बीच में रखो 11, तो 15 में से 11 गए, 4 बचे, और 11 में से 8 गए, बचे 3, तो हिस्सा क्या आ गया भैया? हिस्सा आ गया, रेशो जो आया वो आया 4:3। 4:3 का मतलब समझे आप? 4:3 का मतलब है ये 8% वाला था, तो 8 मतलब टोटल हिस्से कितने? 4:3 का मतलब है 4 + 3, टोटल हिस्से हैं 7। 7 में से कितने हिस्से इसके हैं? 4 हिस्से इसके हैं। कैसे लिखोगे इसे? इसे लिखोगे 4/7, मतलब 7 में से कितने हिस्से इसके हैं? 4 हिस्से इसके हैं। और टोटल है कितनी शुगर? 210 किलो। इसे काटा, यहां से काटा, 30 × 4, तो भैया इसमें जो 8% प्रॉफिट पे बेची है ना, वो 120 किलो शुगर है। बच कितनी गई? 210 में से 120 गए, बचे 90, तो 90 केजी शुगर इसने 15% प्रॉफिट पे बेची है, तब जाकर ओवरऑल इसे 11% प्रॉफिट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हो गया डिवीजन ऑफ क्वांटिटी का। ये वाला कॉन्सेप्ट आप किसी भी चैप्टर में लगाओ जिसमें डिवीजन हो रहा हो। मैं कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट में भी लगा दो, प्रॉफिट लॉस में लगा दो, एवरेज में लगा दो, जहां आपको मन करे वहां लगा दो। लगा के देखो, अगर डाउट आता है तो मैं यही हूं, मैं यही बताऊंगा आपको। वो डाउट अभी के अभी क्लियर कर दूंगा, या फिर जब आप मेरी नेक्स्ट क्लास में आओगे तब क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं अगर ये चैप्टर 5 से कम चैप्टर में, अगर ये वाला मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट 5 से कम में लगा दूं, मुझे बता देना, 5 से ज्यादा चैप्टर में लगा दूंगा। और मैं तो ज्यादा चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन से कर देता हूं। थोड़ा ध्यान देना, जब आपका लेवल बन जाएगा तो आप भी बहुत जल्दी पकड़ोगे। डिवीजन ऑफ क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस पे थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप बताऊंगा अभी तक हम कितनी क्वांटिटी उठा रहे हैं, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, बस दोनों को मिलाते हैं और तीसरी बनाते हैं, बात कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। अगर आपके मन में आ रहा होगा 2 से ज्यादा मिलानी हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एंजॉयमेंट के लिए चैनल पे ना आए। थैंक यू वेरी मच।